बलदियाती इलेक्शन की आमद है। तो इसी सिलसिले में जो है वो टिकट के भी वो मुंतहिब की। तो ये जो है वो मैं हूँ मोहम्मद अदनान और आपको यूट्यूब चैनल अदनान प्रिंस पर कहेंगे खुश आमदीद। दोस्तों, आपको ही मालूम है कि कश्मीर में जो है वो आजकल बलदियाती इलेक्शन की आमद है। तो इसी सिलसिले में जो है वो टिकट के भी कंफर्म जो है वो हो चुका है कि किस कैंडिडेट को किस पार्टी को किस कैंडिडेट को जो है वो मुंतहिब किया है। तो बहरहाल टीएलपी के जो पहले दो कैंडिडेट हल्का 5 से थे वो ऑलरेडी जो है वो उनके नाम आ चुके थे। एक तो खालिद अफजल साहब थे और दूसरे शाहिद साहब थे जिनको टिकट मिले हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जफर इकबाल रोशन साहब का थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि उनको शायद टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन परसों ही ये अनाउंसमेंट हुई है कि क्या जो है वो उनको टिकट दे दिया गया है। और जफर इकबाल रोशन साहब और टीएलपी कैंडिडेट खालिद अफजल साहब के दरमियान जो है वो कंटेदार मुकाबला मुतवक्की है। तो इसी असला में हम थोड़ी थोड़ी जो है वो अपडेट रखते रहते हैं और शायद जो है वो आवाम से भी पूछते रहते हैं कि आप ज़्यादातर किसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कांटेदार मुकाबला इसलिए कहा जाता है कि जो टीएलपी के एमएनए जिन्होंने इससे पहले जो आम इंतखाबात हुए थे हाफिज़ मोहम्मद अशरफ अली शरीफ साहब, उनका बड़ा रोल्स है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए जफर इकबाल रोशन साहब को जो टिकट मिला है तो ज़ाहिर है वो पुराने एक बहुत अच्छे समझे जाते हैं। पीपल पार्टी का अकबर साहब को एक बल्ला का गढ़ समझा जाता है, वो थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन कांटेदार मुकाबले हैं। कल मैंने एक टीएलपी कैंडिडेट से शाहिद खान से बात की, शाहिद आज़ाद साहब से, उन्होंने क्या कहा ज़रा ये आपको सुनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद आज़ाद साहब जिनको टीएलपी की जानिब से वो टिकट मिला है। शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू जी। शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको टीएलपी का जो है वो टिकट बआसानी मिला है, तो क्या जज्बात है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने कायद मोहतरम जनाब हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। इसके अलावा जो टीएलपी हमारे जो मेन अहदेदार हैं, जो हमारे यूनियन कौंसिल कचीली से और बिलखुसूस बल्ला से पूरी टीम ने जो मुझ पर एतमाद का इज़हार किया जी, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इंशाअल्लाह जज्बात ये हैं कि हम उनको मायूस नहीं करेंगे। एक तो टीएलपी का जो वोटर सपोर्टर है इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत जज्बा है, इस्लाम का जज्बा है। और दूसरी बात जी, हमसे जो नाम जुड़ा है जिसको हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब कहते हैं, लोगों में उनके लिए क्रेज़ है। लोग उनको एक तो अब वो उस्ताद की हैसियत रखते हैं, रूहानी बाप उनको वो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज़ साहब की जो खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब की जो कुर्बानियाँ हमारी कौम के लिए, उन्होंने एक तो पूरी कौम को, पूरे इलाके को तालीम की रोशनी से रोशनास करवाया। और उनकी दिन रात जो मेहनत है, उन्होंने ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा। उन्होंने दिन रात लगा के जनाब सुबह शाम उन्होंने जो लोगों की बच्चियों को जो तालीम से रूशनास करवाया, वो हमारी नस्लें भी जो है ना उनका कर्ज अदा नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ दूसरी जो हमारी सियासी जमातें, आप उनको देखें कि 40 साल से वो क्या कर रही हैं, वो उन्होंने हमें अंधेरों में धकेला। आप ये देखें कि आप हम लोग जो हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब की क़यादत में हम लोगों ने जो एक स्टैंड लिया वो ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ लिया, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड लीडर बने और ठेकेदार हैं, इन्होंने हमेशा हमारे मुस्तकबिल का सौदा किया है और हमारे फ्यूचर को अंधेरे में धकेला है। तो इंशाल्लाह हम हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब की क़यादत में जो इनकलाब लेके आए। चलो जी, बहुत बड़ी बात है शाहिद साहब कि आपको अशरफ अली अशरफ साहब ने जो है वो आपके ऊपर एतमाद किया। शाहिद साहब, साबका इलेक्शन में तकरीबन आपने जी बिल्कुल टीएलपी को साथ दिया है। पहले आप पीपल्स पार्टी के बहुत मेन चीफ सपोर्टर थे, तो पीपल्स पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? नान साहब, बात इस तरह है कि हम 40 साल से एक ही तरफ चलते जा रहे थे और उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। तो इस बार हाफिज़ अशरफ अली अशरफ साहब की क़यादत में हमें एक बेहतरीन लीडर और ऐसा लीडर जिसके लिए कौम के लिए जिसकी कुर्बानियाँ हैं, जब हमारे सामने वो आया तो हमने जो है ना सियासत को और पार्टी को खैराबाद किया कि हम उनकी साथ में खड़े होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे हमारे भाई हैं
वो हमारे इलाके बिलखुसूस बल्ला के अंदर जाके वो वोट के दावेदार बन रहे और हकदार बन रहे। तो मैं समझता हूँ कि जब बल्ला की आवाम को ज़रूरत पड़ी, बिलखुसूस बाड़ियाँ, सेंट्रल बल्ला, पिंडियाँ, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी सियासत को खैरबाद कहा। क्या बात। और हमने एक पोजीशन में हम बैठे हुए थे, जो मेन लीडरशिप थी, हम बिल्कुल उनकी फेवरेट लिस्ट में थे और तमाम तर जितने भी मामलात होते थे हमारी मशावरत से होते थे। लेकिन हमने सियासत को खैरबाद का और हम बिल्कुल अपनी कौम, अपने अवाम के साथ और हाफ़िज़ अशरफ अली अशरफ साहब के काफ़िले में हम खड़े हो गए। लेकिन जो लोग आज वोट मांग रहे हैं, क्या मैं उनसे पूछता हूँ कि जब इस कौम को ज़रूरत थी तो क्या उन्होंने सियासत छोड़ी? जितने भी बाकी सियासी दो पार्टियों, जितने भी उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है, मैं क्या पूछता हूँ कि क्या उन्होंने सियासत को खैरबाद का? नहीं, उन्होंने सियासत को नहीं छोड़ा, उन्होंने इस अवाम को छोड़ा। लेकिन हमने सियासत की कुर्बानी दे के हम अवाम के साथ उनकी सफ़ों में खड़े हुए। तो आज जब हम खड़े हैं तो ये अवाम हमें मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके तगड़े मुकाबले जो है मुतवक्किल पीपल्स पार्टी से, तो क्या पर उम्मीद है कुछ? मैं नहीं समझता कि हमारा मुकाबला तगड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि जब हमारी अवाम को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने सियासत को खैरबाद किया कि हम अवाम के साथ सफ़ों में खड़े हो गए, बल्कि फ्रंट पे अपना किरदार अदा किया, अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाई। तो आज अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे मेरी आवाम मायूस नहीं करेगी, मेरी आवाम मुझे मायूस नहीं करेगी। हर जो है वो इनका ये दावा है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक जी, आपके लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जी अवाम से हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा एक हुकूमती इक़दाम है। 30-35 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन हम इनसे वादा करते हैं कि अगर हमारी जमात ने कामयाबी हासिल की तो हम तमाम तर इख्तियारात निचली सतह पर नहीं, हम लोगों तक नहीं, हम अवाम तक मुंतकिल करेंगे। ये था जी इनका ख़ास पैगाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। और हाँ सामाइन, ये थे जो है वो TLP के कैंडिडेट के जो है उनकी आवाज़ थी। वो भी अपनी जज्बात का जो है वो इज़हार कर रहे थे कि हमने इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। पीपल्स पार्टी के भी थोड़े से कैंडिडेट से बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे वो अगले प्रोग्राम में। लेकिन सामाइन एक बात याद रखिएगा, इसमें ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें ब्रादरीज़म बहुत देखी जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। वोट उसी शख्सियत को दीजिएगा जो आपका एक आप वोट देने के काबिल हो, उसी शख्स को वोट दीजिएगा, उसी पार्टी को जो है मुंतखब कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्शन, क्योंकि MLA को बिलखुसूस ये बहुत फ़ायदा देते हैं। जब वो इलेक्शन आम इंतखाब की तरफ जाते हैं तो उनकी अगर बल्दियाती इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल करते हैं तो वो उनको बहुत बेनिफिट जाता है। तो इस प्रोग्राम में सामाइन इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ सामाइन, ये थे जो है वो TLP के कैंडिडेट के जो है उनकी आवाज़ थी। वो भी अपनी जज्बात का जो है वो इज़हार कर रहे थे कि हमने इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। पीपल्स पार्टी के भी थोड़े से कैंडिडेट से बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे वो अगले प्रोग्राम में। लेकिन सामाइन एक बात याद रखिएगा, इसमें ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें ब्रादरीज़म बहुत देखी जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। वोट उसी शख्सियत को दीजिएगा जो आपका एक आप वोट देने के काबिल हो, उसी शख्स को वोट दीजिएगा, उसी पार्टी को जो है मुंतखब कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्शन, क्योंकि MLA को बिलखुसूस ये बहुत फ़ायदा देते हैं। जब वो इलेक्शन आम इंतखाब की तरफ जाते हैं तो उनकी अगर बल्दियाती इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल करते हैं तो वो उनको बहुत बेनिफिट जाता है। तो इस प्रोग्राम में सामाइन इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।